नमस्कार दोस्तों, इसी 30 तारीख को मोदी पहली बार नागपुर संघ के दफ्तर में मीटिंग के लिए बुलाए गए हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग 2024 के चुनाव में हुई टकरार के बाद आमने सामने बैठेंगे। कहते हैं कि इस मीटिंग में कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री और कौन बनेगा भाजपा का अगला नया अध्यक्ष, ये तय होना है। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, मोदी अब रिटायरमेंट के बहुत करीब हैं। 75 साल क्रॉस करने के बाद खुद रिटायरमेंट लेंगे तो ठीक, नहीं तो 2029 में रिटायरमेंट तो हो ही जाएगी। आरएसएस को चिंता इस बात की है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद मोदी अब हिंदुत्व के लिए उतनी प्रखरता से न डायलॉग करते हैं और न ही हिंदुत्व के लिए वो कोई लड़ाई लड़ते हैं। आरएसएस चाहता है कि सितंबर में मोहन भागवत के रिटायर होने से पहले हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ को ठीक जगह पर सेट कर दिया जाए। गुजरात लॉबी चाहती है कि योगी को मुख्यमंत्री पद से किसी भी हाल में हटाकर कमजोर किया जाए और आरएसएस चाहता है कि योगी का कद और बड़ा किया जाए और इसीलिए योगी धमकी भरा इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। पहले उन्होंने सब छोड़कर गोरखपुर वापस चले जाने की बात कही। मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। अब योगी ने यह कह दिया है कि राम मंदिर के लिए उनको अगर गद्दी छोड़नी पड़े तो वो छोड़ देंगे। राम मंदिर तो बन गया है, तो फिर अब लोगों को ये बताने की आखिर क्या जरूरत है कौन योगी से सत्ता छीन रहा है। विपक्ष के पास तो इतने नंबर भी नहीं है कि वो योगी से सत्ता छीन सके। फिर वो कौन है जो योगी से सत्ता छीनना चाहता है और योगी राम मंदिर की आड़ में राजनीतिक तौर पर शहीद होने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राम मंदिर के लिए अगर सत्ता गंवानी भी पड़े तो उनको कोई समस्या नहीं है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, योगी आरएसएस और मोदी की बैठक से पहले ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको छेड़ने की कोशिश की गई, उनको सत्ता से बेदखल करने की कोशिशें की गई तो वो गोरखपुर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा से अपना हाथ खींच लेंगे क्योंकि गोरखपुर चले जाने के मायने बहुत बड़े हैं। राजनीति में अनाड़ी लोग गोरखपुर जाने के मायने आपको नहीं समझा पाएंगे। मैं आपको बताती हूँ गोरखपुर जाने के मायने, क्योंकि गोरखपुर ही वो जगह है जहां योगी आदित्यनाथ ने भाजपा में रहते हुए भाजपा को छठी का दूध याद दिला दिया था। भाजपा के खिलाफ अपने संगठन हिंदू युवा वाहिनी से प्रत्याशी उतार दिए थे। साल 2002 था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। योगी खुद भाजपा से सांसद थे। योगी ने कहा कि उनके कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। भाजपा नहीं मानी। भाजपा ने राजनाथ सिंह की कैबिनेट में मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को गोरखपुर से चुनाव लड़ा दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपने कैंडिडेट राधा मोहन दास अग्रवाल को मैदान में उतार दिया। भाजपा के कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला चुनाव हार गए थे। ये तब था जब उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। भाजपा की ही सरकार थी और योगी खुद भी भाजपा से ही लोकसभा सांसद थे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जब ये बात कहते हैं कि वो गोरखपुर वापस चले जाएंगे या फिर राम मंदिर के लिए सत्ता अगर उन्हें गंवानी भी पड़े तो गंवा देंगे, तो उनके समर्थक भावुक हो उठते हैं। एक मनीष पांडे नाम के व्यक्ति हैं, योगी जी के समर्थक हैं। योगी के गोरखपुर लौटने पर क्या कहते हैं। गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली जाना है, वापस गोरखपुर नहीं आना है। आगे बढ़िए, पीछे की तरफ देखने से कोई फायदा नहीं। भारत माता ने उत्तर प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया है तो फिर देश की सेवा का मौका भी देगी। शिकारी सिंह नाम का एक पूर्वांचली पेज है जो योगी का फैन लगता है। वो कहता है कि सत्ता के भूखे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर हमारे कामों में बाधा बनोगे तो गोरखपुर जाना पसंद है, लेकिन तुम्हें भी दिल्ली और लखनऊ में नहीं रहने दिया जाएगा। ये किसके खिलाफ गुस्सा है? विपक्ष के खिलाफ तो नहीं है। दिल्ली में विपक्ष की सरकार तो है नहीं। तो दोस्तों, आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ 2002 की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत है, या यूं कह लीजिए कि अगर योगी भाजपा से हाथ खींच लिए तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसकी एक झलक 2024 में योगी आदित्यनाथ ने दिखलाई है, जब उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने का खास आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस कई सीटों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की रेल बनाती दिखाई दी थी। कन्नौज में अमित शाह के करीबी सांसद सुब्रत पाठक पुलिस पर ही आरोप लगाते हुए पाए गए थे और चुनाव हार भी गए थे। यह अखबार की कटिंग देखिए। यह अखबार कहता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक दलित भाजपा अध्यक्ष चाहती है। सारा खेल यहीं पर है। गुजरात लॉबी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में योगी को हटाकर दलित या फिर पिछड़ा मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिससे योगी की ताकत भी कम हो जाए, प्रधानमंत्री को लेकर के दावेदारी भी खत्म हो जाए और गुजरात लॉबी की पकड़ उत्तर प्रदेश पर बनी भी रहे। लेकिन यूपी की भाजपा लॉबी के दबाव वाले अखबार छापते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी दलित अध्यक्ष बनाना चाहती है। जाहिर सी बात है कि जब भाजपा
भाजपा अध्यक्ष दलित होगा तो मुख्यमंत्री किसी दलित या फिर किसी पिछड़े को बनाने का सवाल ही खत्म हो जाएगा। इस हिसाब से दलित उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, पंडित डिप्टी सीएम, पिछड़ा दूसरा डिप्टी सीएम और ठाकुर मुख्यमंत्री, इस कॉम्बिनेशन पर किसी को कोई एतराज भी नहीं हो पाएगा। लेकिन गुजरात लॉबी किसी भी हालत में मुख्यमंत्री दलित या पिछड़ा चाहती है, जिससे प्रधानमंत्री पद की योगी की दावेदारी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। अब ये जानना भी जरूरी है कि संघ क्या चाहता है। शाह की तुलना में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के लिए संघ यानी आरएसएस की पहली पसंद है, लेकिन उससे पहले संघ ये चाहता है कि अगर योगी को उत्तर प्रदेश से हिलाया जाए तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे योगी नेशनल स्तर पर राजनीति के लिए तैयार भी हो जाए और पिछले 10 सालों में भाजपा और संघ के बीच जो दूरियां बढ़ गई हैं उनको खत्म भी किया जाए। लेकिन गुजरात लॉबी शिवराज सिंह चौहान की तरह उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को निकालकर केंद्र में कैबिनेट स्तर का मंत्री तो बना सकती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर योगी को वो बिल्कुल पचा नहीं पाएगी। संघ को चाहिए योगी जैसा हिंदुत्ववादी राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुजरात लॉबी को चाहिए नड्डा जैसा कोई परम भक्त जो मोदी को और शाह को भगवान बनाकर घूम सके। ऊपरी स्तर पर भले न दिखे दोस्तों, लेकिन भीतर खाने ये लड़ाई खुलकर चल रही है। योगी के साथ जो 2 डिप्टी सीएम हैं, दोनों मोदी शाह के आदमी हैं, इसमें कोई छिपी बात नहीं है। मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में ये दोनों डिप्टी सीएम कई दिनों तक दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं। मोदी की शपथ ग्रहण में योगी अकेले बैठे हुए थे। योगी की कैबिनेट में कई गुजरात लॉबी समर्थक मंत्री शामिल हैं जो समय आने पर शाह का साथ देंगे। मैं नाम बता सकती हूँ, जैसे AK शर्मा ऊर्जा मंत्री, जैसे अनुप्रिया पटेल के पति तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, जैसे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जैसे मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद, जैसे RLD खेमे से मंत्री अनिल कुमार, ऐसे कई और मंत्री हैं। ये सब समय आने पर गुजरात लॉबी का साथ देंगे। अगर योगी डाल हैं तो गुजरात लॉबी पात। बड़े विद्रोह की स्थिति में सरकार संभालने के लिए सरकार में सिर्फ योगी के ही लोग हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुल मिलाकर मार्च में कुछ बहुत बड़े निर्णय हो सकते हैं। योगी बार बार गद्दी त्यागने की इमोशनल बातें करके अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अगर उनको जबरन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से गुजरात लॉबी ने हटाया तो भाजपा की सेहत के लिए ये ठीक नहीं होगा। इन सब में हार गुजरात लॉबी की ही है, उस उद्योगपति लॉबी की है जिसके दम पर दिल्ली में सरकार चल रही है। उद्योगपति लॉबी को भी लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कोई गुजराती ही बने, लेकिन संघ की चाहत गुजरात लॉबी की चाहत से बिल्कुल अलग है। दोस्तों चलते चलते आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग प्रज्ञा के पन्ना को इतना पसंद करते हैं। हमारा रोज कोई ना कोई वीडियो ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं। आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। कोशिश करती रहूं कि आप तक ऐसे ही सच्ची खबरें पहुंचती रहें। विदेश के टॉपिक हो चाहे देश के टॉपिक हो, हर खबर बिना रुकावट के साथ आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।